तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पीछे नरेशन लिखा है, तो हाँ बिल्कुल हमारा अगला टॉपिक नरेशन ही है। 10-12 क्लासेस हमारी ट्रांसलेशन की हो गई है और अभी वो रुकी नहीं है, वो कंटिन्यू रहेगी। और अभी कितनी क्लासेस रहेगी इसके बारे में हम बता नहीं सकते। मिनिमम हमने कहा है कि 35 से 40 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी क्लासेस हो सकती है, बट 35 से 40 के बीच में आपका एक जो ट्रांसलेशन का जो अप्रोच होता है, जो समझ होती है, वो आपकी अच्छे से बेहतर हो जाएगी। और उसी के थ्रू हम लोग ग्रामर के जो पॉइंट सीख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम सीख रहे हैं, आप देख ही पा रहे होगे। तो आप जब 35-40 क्लासेस तक पहुंचोगे तो आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, अच्छा खासा कंटेंट रहेगा, ट्रांसलेशन से लेकर चाहे हम ग्रामर की बात करें वहां तक भी। जब हम एडवांस ग्रामर पढ़ाएंगे तब आप ये सब चीज़ों को वहां रिलेट कर पाओगे कितने काम की चीज़ थी। तो अभी फिलहाल हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं अगला टॉपिक वो है नरेशन। अब नरेशन है थोड़ा सा बहुत ही भ्रम बना हुआ है समाज में, सोसाइटी में, कि नरेशन बहुत भारी टॉपिक होता है। बिल्कुल नहीं, बहुत इजी होता है, बस समझाने का और समझने का तरीका बस आना चाहिए आपको। तो हमने जो नरेशन है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम पर्सन को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगभग 20 से 25 या 30 क्वेश्चन भी हो सकता है पर्सन से रिलेटेड, कि पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं। फिर सेकंड टॉपिक में हम देखेंगे टेंस को कैसे बदलते हैं, कौन सा टेंस किस में बदलता है। फिर तीसरी जो हमारी लास्ट टॉपिक होगी, उसके अंदर हम लोग शब्द देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे शब्द जो डायरेक्ट में होते हैं वो इनडायरेक्ट में आके बदल जाते हैं। जैसे नाउ, NOW नाउ, वो चेंज हो जाता है, दिस चेंज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, वो हम लोग तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो पहला पार्ट बहुत इजी होने वाला, उसमें टेंस का कोई काम नहीं। जितनी क्लासेस अभी हमने ट्रांसलेशन में पढ़ाई है उतना ही से यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा, इसीलिए हमने ये टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए सामने लिखा हुआ है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कहना, ठीक है। नरेशन का मतलब होता है कहना, कथन, सामने लिखा हुआ है स्टेटमेंट, कहना, बताना। अब नरेशन 2 तरीके का होता है, या तो कोई बात हम डायरेक्ट कहें या कोई बात हम इनडायरेक्ट कहें। इसीलिए नरेशन को 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं जब स्पीकर अपनी बात स्वयं खुद ही बता दे, उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। हम समझाएंगे अभी। फिलहाल एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है रोहन सेड, रोहन ने कहा आई सॉ हिम। ध्यान दीजिएगा यहां पे कि रोहन ने कहा आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। मतलब ये जो बात कह रहा है आई सॉ हिम, ये कौन कह रहा है? रोहन कह रहा है। तो ये बात हुई ना, स्पीकर अपनी बात स्वयं कह रहा है, यानी खुद बता रहा है कि उसने, रोहन कह रहा है कि मैंने उसे देखा। यहां जो बात हो रही है वो कौन कर रहा है? स्पीकर, यानी रोहन कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट नरेशन पहचानने का एक और अच्छा तरीका है कि उसके अंदर क्या लगा होता है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा देखिए लगा रहेगा ना, तो आप समझ जाना कि ये क्या है? डायरेक्ट नरेशन है, यानी डायरेक्ट स्पीच लिखी गई है। अभी हम बताएंगे स्पीच, वर्ब, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन तो हो गया कि स्पीकर जहां अपनी बात कहे। इनडायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं जहां स्पीकर अपनी बात ना कह के कोई और स्पीकर की बात बता रहा हो, उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। कैसे? एग्जांपल से समझिए। रोहन सेड, रोहन ने कहा दैट ही हैड सीन हिम, ही हैड सीन हिम। अब इसी डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट में बदल दिया है, कि मतलब कोई बता रहा है, कोई लाइन, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई और बता रहा है कि रोहन ने कहा था कि उसने उसे देखा। रोहन ने कहा था, या रोहन ने कहा कि उसने उसे देखा। समझ पा रहे हो ना? तो यहां पे ये लाइन जो है ना, रोहन नहीं कह रहा है, कोई और कह रहा है, और इसी लाइन को कोई और बता रहा है कि रोहन ने कहा था कि उसने उसको देखा। अब हो सकता है कि चीजें आपको थोड़ा सा कम समझ में आए हो। एक और एग्जांपल हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमारी और आपकी बात हो रही है कि हमने क्या कहा, हम ये कह रहे हैं कि कल से हम आप लोगों को नरेशन भी पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्लास नहीं लिए होंगे, या बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास नहीं देख रहे होंगे, वीडियोस या क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे होंगे। तो अब आप ये बात, ये जो हमने बोला कि मैं कल से डायरेक्ट नरेशन पढ़ाऊंगा, अब ये बात अगर आप अपने दोस्त को बताएंगे तो कैसे बताएंगे? तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं कल से नरेशन पढ़ाऊंगा, आप ये बताएंगे कि सर जो है कल से, सर, मैं की जगह आप सर लगा दिए कि सर जो है कल से नरेशन पढ़ाएंगे। तो अब ये मेरी बात आपने बताया तो इनडायरेक्ट हो गई, और जब हम अपनी बात आपको बता रहे हैं कि मैं कल से नरेशन पढ़ाऊंगा, ये डायरेक्ट हो गई। जब यही बात आप किसी को बताओगे कि सर कल से डायरेक्ट नरेशन पढ़ाएंगे, वो इनडायरेक्ट हो गई। तो बहुत ही लॉजिकल है, कोई रटना वटना नहीं है।
ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखना, डायरेक्ट स्पीच, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहे, इन्वर्टेड कॉमा जगह कंजंक्शन आ जाए, सब के बारे में बहुत बात करने वाले हैं हम लोग। एकदम बेसिक से बात होगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आप पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा। बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत बेसिक से। अगर हम डायरेक्ट नरेशन बोले तो हम जीरो से कंटेंट स्टार्ट रहेगा मेरा, जीरो से। आप खुद देखिएगा, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, आप खुद देखिएगा कि जीरो से स्टार्ट होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बस जितना बताएं अगर आप उतना कर रहे हो, आप देखना जिस दिन हम बोलेंगे कि हमारा पहला टॉपिक चेंज ऑफ पर्सन खत्म हो गया, तो आप पर्सन चेंज करना आपको आ जाएगा, भले ही आपको कुछ भी नहीं आता हो नरेशन में। तो चलिए देखिए, कुछ आगे कुछ और भी हमारी इंफॉर्मेशन है इसी से रिलेटेड, फिर हम डायरेक्ट कुछ टेक्निकल वर्ड और हैं जिसको हम लोग सीख लेते हैं, समझ लेते हैं यहीं पर, ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो एक बार ही इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक ही वर्ड को हम बोले, बट आपको तीनों वर्ड कहीं ना कहीं, तीनों चीज आपको कहीं ना कहीं लिखी रहेगी, इसलिए हमने सबको एक साथ लाके रख दिया है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिए क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, ये तीनों एक ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये तीनों को आप एक ही समझना, कोई भी कुछ भी बोले आप एक ही समझना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब, ये तीनों लगभग वही पार्ट को हम लोग, चाहे रिपोर्टेड क्लॉज बोल लो, चाहे उसी पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोल दो, चाहे उसी पार्ट को रिपोर्टेड वर्ब देख लो। अब आप इन दोनों को देखो, जहां हमने स्टार लगाया है, इन दोनों को देखो, आप देखोगे यहां पे भी क्लॉज है, यहां पे भी क्लॉज है, यहां पे भी स्पीच है, यहां पे भी है, यहां पे भी वर्ब है, यहां पे भी वर्ब है। जो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस पा रहे होगे, अंतर पा रहे होगे, वो आप इस जगह पा रहे होगे कि ऊपर वाले में क्या लगा है, आईएनजी लगा है, नीचे वाले में ईडी लगा हुआ है। यही आप थोड़ा बहुत क्या पा रहे होगे, डिफरेंस पा रहे होगे। इसी को समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वजह उसकी ये होती है कि हम लोग ने प्रैक्टिस कम किया रहता है। एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल को हम लोग लगाने के बाद हम लोग को लग जाता है कि अब तो हमें आ गया, अब हमें सब आ जाएगा। तो बस वहीं जहां लगा एक दो क्वेश्चन के बाद कि आपको अब सब आ जाएगा, तो समझ जाइएगा अब आपको आगे कुछ नहीं आने वाला है। तो देखिए, रिपोर्टिंग अगर आईएनजी लग जाए या ईडी लग जाए तो दोनों में कहानी में डिफरेंस हो जाता है, अंतर हो जाता है, बड़ा मार्जिन है। देखिए, रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, ये तीनों एक ही होता है। रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब, ये तीनों एक होता है। अब किसको हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, हम ज्यादातर इसका यूज नहीं करने वाले, ठीक है, बट जानकारी के लिए आपको हमने इसको बता दिया। ज्यादातर जो आप सुनोगे, रिपोर्टिंग स्पीच सुनोगे और रिपोर्टिंग वर्ब सुनोगे, रिपोर्टेड स्पीच सुनोगे और रिपोर्टेड वर्ब सुनोगे ज्यादातर। अब इन दोनों में आप ये सुनोगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। तो चलिए देखते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, यहीं पर समझिएगा ताकि फिर चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तीनों एक ही होता है, क्लॉज, स्पीच और वर्ब, चाहे वो कहीं भी लिखा हो, हम नरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो भी पार्ट किसी भी क्वेश्चन का, जैसे यहां लिखा हुआ है रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सॉ हिम, तो अब इसमें कुछ पार्ट जो है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा है। हम पूछे कौन सा पार्ट लिखा है, तो आप बता दोगे रोहन सेड, ये पार्ट जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है। तो जो पार्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज बोल दो, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच बोल दो, चाहे आप रिपोर्टिंग वर्ब बोल दो। समझ पाए ये बात को, बहुत बार रिपीट होगा, रटना नहीं है। अब आप सोचोगे इसमें नया क्या बता दिया, इतनी बार बोलेंगे, इतनी बार आप करोगे कि आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कॉमा के बाहर वाले को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो अब हमको बताने की जरूरत पड़ेगी कि कॉमा के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉमा के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हमको बताने की क्या जरूरत पड़ेगी, कॉमा के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब। इन तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। ज्यादातर जो यूज होने वाला वर्ड है वो है रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड वर्ब, ठीक। कभी कभी स्पीच भी आ जाता है, बट क्लॉज जो है बहुत कम यूज होता है। जानकारी के लिए आपको बता दिए, यूज आपका स्पीच और वर्ब ही होना है। तो एक चीज और समझ में आई आपको,
वो क्या है कि रिपोर्टिंग अगर आ जाए, रिपोर्टिंग स्पीच आ जाए, तो रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच किसे बोलते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले को। इतनी बात आपकी क्लियर हुई? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब आगे एक आध दो और इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, फिर उसके बाद सीधा हम लोग आ जाते हैं अपने कंटेंट पे कि पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ पर्सन, और कैसे उसको टैकल करना है उसके पहले कुछ जानकारी हमको प्रोवाइड कराना है, वो देते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन है, उसको भी जल्दी जल्दी आप देख लो। और हाँ, चाहो तो आप नोट्स बनाते समय जो हम बोल रहे हैं वो आप लिख लो। कैसे कि रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच, और या रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले को। रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब किसे कहते हैं? कॉमा के अंदर वाले पार्ट को। तो ठीक है, ये अपने हिसाब से आप नोट्स बनाते रहो, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो डिफिनेशन है। अभी हम लिखने बैठेंगे यहाँ पे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, आपको लगेगा क्लास बहुत लंबी हो रही है। तो आप वीडियो को रोक के या फिर एक बार देखने के बाद जब आप दोबारा देख रहे हो तो आप साथ साथ क्या करो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है? ताकि रिवीजन, ताकि दोबारा आप इस वीडियो को ना देखना पड़े आपको, एक ही बार आप देखो। और सिर्फ रिवीजन आपका नोट से ही होना है। नोट्स अच्छी बनी रहेगी तो जरूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन किसी भी क्लास की, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। चलिए कुछ इंफॉर्मेशन और है उसको देख लेते हैं, सैंपल और देख लेते हैं। इससे कुछ अभी जो हमने पीछे बताया है रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड के बारे में, यहाँ पे और अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए दो पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। एक पार्ट वो है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ है, एक पार्ट वो है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो दो पार्ट आपको क्लियरली अलग अलग दिख रहा होगा, दो अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं। एक पार्ट आपका कॉमा के बाहर और एक पार्ट कॉमा के अंदर। अब देखिए जो कॉमा के अंदर है, सॉरी जो कॉमा के बाहर है, ये पार्ट ही सेड टू मी कॉमा के बाहर है, तो इसे आप क्या बोलोगे? आप चाहो तो इसे क्या बोल दो? रिपोर्टिंग स्पीच, कोई दिक्कत नहीं। या आप चाहो तो क्या बोल दो? रिपोर्टिंग क्लॉज बोल दो। या आप चाहो तो क्या बोल दो? रिपोर्टिंग वर्ब। तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इतनी बात समझ में आई? अब कॉमा के अंदर वाला पार्ट, कॉमा के अंदर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक? कॉमा के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब आप चाहो रिपोर्टेड स्पीच बोलो या आप बोलो रिपोर्टेड क्लॉज बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। या आप बोल दो रिपोर्टेड वर्ब। अब आप कहीं पे भी कोई भी कहीं भी क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, खुद से भी पढ़ रहे हो, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि किसे रिपोर्टिंग बोलते हैं, किसे रिपोर्टेड बोलते हैं। और क्लॉज, स्पीच और वर्ब ये तीनों लगभग एक ही होता है अगर रिपोर्टिंग के साथ लगा रहेगा। ऐसा ही रिपोर्टेड वाला केस आ गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि नरेशन किसे कहते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को, कथन को हम लोग नरेशन बोलते हैं। दो तरीके से कोई अपनी बात कह सकता है। एक डायरेक्ट, जैसे हम आपसे कोई बात बोल दें डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। अगर मेरी बात आप किसी और को बता रहे हो तो वो इनडायरेक्ट हो गई। इतनी बात समझ में आई? कॉमा के अंदर अगर कॉमा कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा वॉमा बना हुआ है, तो डायरेक्ट स्पीच हो गई। कॉमा नहीं, कॉमा हटा के बनाया गया है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। इस पे हम बात आगे बहुत करने वाले हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने बताया आपको नरेशन से रिलेटेड, कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टिंग वर्ब एक ही होता है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लॉज और रिपोर्टेड वर्ब एक ही होता है। रिपोर्टिंग वाला जो पार्ट होता है वो कॉमा के बाहर होता है, और रिपोर्टेड वाला पार्ट जो होता है वो कहां होता है? कॉमा के अंदर होता है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अब हम लोग सीधा आते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, नरेशन को कैसे पढ़ने वाले हैं। अगर आप, हमने शुरू में बताया था कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो आता है, तब भी आप सीख जाओगे। बस साथ साथ पढ़ते जाओ, कुछ रिवीजन करते जाओ, काम आपका बन जाएगा। लास्ट तक देखना, पूरा एक बार देख लेना, उसके बाद अगर समझ में ना, या पूरा हम नहीं कहेंगे, हम ये कहने वाले हैं ये जो टॉपिक हमारी होने वाली है, ये जो टॉपिक है ये 3 पार्ट में है, ठीक है? पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरीके का आप नहीं पढ़े होगे। ये देखो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में हम आपको नरेशन सिखाने वाले हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ठीक? पहले पार्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है? दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, कि टेंस को कैसे बदलते हैं। तीसरे में पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट,
या अदर वर्ड, आप जो भी समझना चाहो समझ जाओ। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हम नरेशन 3 स्टेप में पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। अब ये क्या होता है, जब हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे। पार्ट सेकंड में आपको ये बताएंगे कि चेंज ऑफ टेंस, टेंस को कैसे चेंज करते हैं, कोई टेंस किस में चेंज होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे क्या पर्सन, टेंस, इन दोनों के अलावा भी कुछ और शब्द होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते समय चेंज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी और जो चौथा पार्ट है जिसे एडवांस पार्ट बोलते हैं, हालांकि 3 ही पढ़ाते हैं बट यहां हम चौथा भी पढ़ाएंगे, एडवांस पार्ट। इसके अंदर हम लोग इंपरेटिव हो गया या और भी जितने सेंटेंस हो गए उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे चौथा पार्ट को हम दूसरे में कवर कर लें, बट देखते हैं, अगर मौका मिलेगा तो अलग पढ़ाएंगे, नहीं तो हम एक में ही पढ़ा देंगे। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप समझ गए तो हम यहीं पढ़ा देंगे, नहीं तो अलग करके पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कंटेंट। भारी भरकम कंटेंट को कैसे आपके खाली दिमाग में भरा जाता है। पहला पार्ट है चेंज ऑफ पर्सन।